पुलिसकर्मी आपकी हमारी सहायता के लिए, आपकी हमारी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। जो पुलिसकर्मी हर त्यौहार आप सुख रुख मनाएं, इसलिए अपने परिवार को छोड़कर त्योहारों में भी अपनी ड्यूटी करते हैं। आज उन्हीं को यहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा है। उन लोगों का यहाँ रहना, यहाँ खाना, यहाँ पीना, हर एक चीज़ यहाँ बहुत मुश्किल हो गया। अब आइए हम किसी पुलिस अधिकारी से जानते हैं कि वह उनका यहाँ जीवन कैसे कट रहा है। नमस्कार भैया। नमस्कार। आप लोग यहाँ कितने दिन से हैं? हम लोग यहाँ 11 दिन से हैं और अपनी मांगों के लेकर यहाँ डटे हुए हैं। आपकी मांगों को लेकर कुछ सुनवाई या फिर कुछ ऐसा हुआ है? अभी तक तो सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं किया गया है हमारी मांग को लेकर, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास आशा है कि सरकार ज़रूर इस पर विचार करेगी। तो अगर सरकार दुर्गा पूजा आपका आ गया है, जो आपको परिवार के साथ मनाना चाहिए, या आप हर साल मनाते भी होंगे, लेकिन इस साल आप परिवार से कोसों दूर हैं, तो आपके परिवार को कैसा महसूस हो रहा होगा? एक बात तो ये है कि हम लोग जब से बहाल हुए हैं उसके बाद ड्यूटी तो हमें हर पर्व त्यौहार में लिया जा रहा है। 4 साल से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं और हर साल दुर्गा पूजा हो, दीपावली, छठ हो, हर साल हम लोग परिवार से दूर रहकर ही ड्यूटी कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ऐसे परिवार को जो ये होता था कि ज़िला में रह के जो उसके साथ थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता था, भेंट कर लेते थे, वो चीज़ इस बार नहीं हो पा रही है। अच्छा, आप लोग का ये 11वां दिन कैसा कटा? मतलब किस प्रकार से आप लोग ये 11 दिन को झेले हैं? 11 दिन में देखिए यहाँ बरसात, बाथरूम, ये सब का बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग जब से इसमें पुलिस में बहाल होके आए हैं तब से हम लोग ऐसे ही कष्ट करके 4 साल बिताए हैं। चाहे वो कहीं ड्यूटी गए, ड्यूटी में कहीं एक्सीडेंट हुआ, रोडे में ड्यूटी लगा देता है तो वहाँ रोड में ना पानी की सुविधा ना कोई सुविधा, ऐसे हम लोग जीवन व्यतीत किए हैं। तो ये सब हम लोग का पहले से आदत हो गया है। अच्छा, आज आपका है 11 दिन है, 11 दिन में आपको क्या प्राप्त हुआ है? 11 दिन में अभी तक किसी प्रकार का सरकार के द्वारा हम लोग को कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। नहीं, एक चीज़ प्राप्त हुआ है। वो क्या? वो आपसे और जितना भी अभी यहाँ मौजूद है पुलिसकर्मी, उन सबसे यह सवाल है कि 11 दिन आप लोगों को क्या प्राप्त हुआ है? एक चीज़ है जो आपको बहुत ही गंभीरता के साथ सोचना है, वो आपको प्राप्त भी हुआ है। एक है एकता में हम लोग का रहने। वो भी नहीं, आप लोग को एक ही चीज़ मिला है 11 दिन में, वो आश्वासन। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी, आश्वासन मिला है, लेकिन आश्वासन से हम लोग आंदोलन में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूर्व में भी हम लोग एक बार आए थे अपना मांग को लेकर, उस टाइम भी आश्वासन मिला था, लेकिन उसमें किसी प्रकार का फिर नहीं मिला कुछ। अच्छा, अभी दुर्गा पूजा का समय है, इसके बाद फिर दिवाली आएगा, फिर छठ आएगा, मतलब लगातार एक ना एक त्यौहार है ही जो कि आप अपने परिवार के साथ खुशी से मनाते होंगे या मनाते थे, जो भी है। लेकिन आप इस साल नहीं मना रहे हैं, तो आपके परिवार को कैसा महसूस हो रहा है? परिवार के लोगों को तो पूर्ण आशा है, अभी आशा रहते हैं कि झारखंड सरकार को हम जिसको राज्य का मुखिया बनाए हैं वो मेरा बेटा के साथ न्याय करेगा और वो जो मेरा बेटा जायज़ मांग कर रहा है उसको पूरा करेगा। और वो हमेशा यही पूछता भी है कि अभी तक सरकार के द्वारा क्या किया गया, क्योंकि झारखंड सरकार जो है हेमंत सोरेन जी, उनको हम लोग गरीब आदमी, युवा आदमी, परिवार परिजन, यही सब मिल के इनको सरकार में लाए। हमारा मुखिया है वो। अभी आपके परिवार की तरफ से आपको क्या सपोर्ट है कि वह कह रहे हैं कि आप यहाँ डटे रहें, या फिर उनका कहना है कि आप आ जाएं? देखिए, सरकार परिवार का भरण पोषण, अभी देखिए बहुत सारे हम लोग युवा हैं जिसके माता पिता काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं और वो अभी काम करने लायक भी नहीं बचे हैं। तो जो हम लोग कमाते हैं उसी के माध्यम से हमारा परिवार का भरण पोषण होता है। अगर ये तो जिस चीज़ से किसी का परिवार का भरण पोषण हो वो उस चीज़ पर ज़रूर आस रखता है। तो आस क्या, पूरा आशा भी रखना चाहिए। और सरकार जब हमारी झारखंड के मूलवासी का है तो मूलवासी पर न्याय होना चाहिए, यही आशा रहता है। मान लीजिए आप अभी तक कितना ही पैसा बचाए होंगे, 10,000, 20,000 या जो भी बचाए होंगे, आप यहाँ डटे हैं। अगर वह पैसा आपका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज़ है जो कभी ना कभी ख़त्म होना ही है, चाहे वो आज हो या कल हो या परसों हो, पैसा ख़त्म होना ही है। तो पैसा ख़त्म होने के बाद आपका आगे का क्या? 4 साल तक जब हम लोग ड्यूटी किए तो 10,000 में ड्यूटी किए। 10,000 में हम लोगों को बहुत सारे शहर, जैसे रांची शहर में भी हम लोग को रखा गया। तो रांची शहर में आप लोग भी जान सकते हैं कि 10,000 में क्या वैल्यू है। यहाँ 10,000 में रहे उस टाइम भी हम लोग सही रूप से भी अपना पेट का भरण पोषण नहीं कर पाते थे। तो आज भी हम लोग जैसे कि यहाँ आंदोलन में अगर हमारे पास जो पैसा वो ख़त्म हो जाती है तो फिर हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे।
क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा चारा ही नहीं है। भूख हड़ताल पर बैठेंगे तो आपको यह उम्मीद है कि आपके भूख हड़ताल पर बैठने पर आपको इंसाफ मिलेगा? इंसाफ तो मिलना चाहिए, काहे कि लोकतंत्र में जो है अपना बात को सरकार तक रखने का ही है अधिकार सबको है, और अधिकार भी है, और जो सही चीज़ है उसका मांग करेंगे तो ज़रूर हमको मिलेगा, क्यों नहीं। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रूपेश कुमार। जी, आपने अभी रुपेश जी से मैं बात किया। रुपेश जी ने अपना वो व्यर्थ किया अपनी व्यथा को कि वह किस तरह 11 दिन को अपने मुश्किल घड़ी से पास कर रहे हैं। अब आइए हम किसी और पुलिसकर्मी से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका 11 दिन कैसा बीता, क्योंकि सबका एक जैसा बीता यह ज़रूरी नहीं है। नहीं रिजल्ट, लेकिन उम्मीद एक बना हुआ है और जो रहेगा बना हुआ कि एक हम लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट देगा और उचित न्याय मिलेगा, तो मिलना चाहिए हम लोगों को। जी, आपका परिचय? मैं दुमका जिला से हूँ, दुमका जिला सहायक पुलिस से हूँ, चंदन कुमार नाम। जैसा कि अभी हमने चंदन कुमार से बात किया, उन्होंने अपनी अब उनके साथ जो बीत रहे दुख है या फिर उनके अंदर से जो वो जिस प्रकार वो रो रहे हैं, इस प्रकार उन्होंने बताया कि मैं बहुत ही मतलब वो लोग वो केवल चंदन नहीं, यहाँ के सारे पुलिसकर्मी जो कि बहुत दुख से बहुत ही पीड़ा से गुजर रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन अभी भी इन पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो क्या इन्होंने जो 4 साल ड्यूटी की अपने परिवार से दूर रह के या फिर अपने जान जोखिम में डालकर, क्या इनका यह व्यर्थ गया? भले ये बात सही है कि इन्होंने भारत माँ के लिए अपना योगदान दिया है, ये बात सही है, लेकिन इनसे भारत माँ से छोटी एक माँ है जो घर में रहती है, क्या उनका खाना पीना ये भारत माँ के आशीर्वाद से तो नहीं चल सकता? इनके लिए इन्हें पैसे या फिर इनकी जो भी डिमांड है उनको पूरा करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इनकी सारी डिमांडें पूरी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें दैनिक